बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 45। आगरा 21 दिसंबर सन 1939। सारे जहान में जितने मत और मजहब जारी हुए और हैं, उनमें और संत मत या सत्य मत या राधा स्वामी मत में क्या भेद और तफरका है, उसका बयान। संत सदगुरु की जरूरत। संत मत और सत्य मत एक ही है और इस वक्त में संत मत राधा स्वामी मत ही है। सिवा राधा स्वामी मत के और कहीं संत मत नहीं है। हर एक परमार्थी और सत्संगी को जो राधा स्वामी मत में दाखिल हुआ है, इस बात को अच्छी तरह जान लेना और समझ लेना जरूरी है कि दुनिया के और दीगर मजहबों में और राधा स्वामी मत में क्या फर्क है, क्योंकि बिना इसके राधा स्वामी मत की बुजुर्गी और महिमा चित्त में नहीं समा सकती। ज़ाब्ते के तौर पर राधा स्वामी मत में शामिल हो जाना और बात है, और सार भेद व मर्म को समझना और ग्रहण करना और बात है। मर्म समझ में आना बड़ा मुश्किल है। कोई बिरले ही होंगे जो राधा स्वामी मत के मर्म को जानते और समझते होंगे। वैसे जो राधा स्वामी मत में दाखिल होता है और कैसी भी राधा स्वामी जाल की शरण लेता है, उसमें बीजा तो डाल दिया जाता है, मगर वह बीज फलेगा फूलेगा सुर्त के घाट पर जाकर। जब सुर्त जागेगी और सुर्त के घाट पर पहुंचेगा, तब भक्ति और प्रेम के फूल खिलेंगे। समझने समझाने की बात भी ये है कि जो संस्कारी और अधिकारी जीव हैं, उनके लिए तो कहने सुनने, समझाने बुझाने किसी की भी जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ एक मर्तबा का दर्शन करना और वचन सुनना काफी है। बानी में भी फरमाया है कि पूछा गया, तुमको सदगुरु के चरणों में कैसे प्रीत प्रतीत और निश्चय आया? तो जवाब दिया कि कुछ जतन नहीं करना पड़ा, वचन सुनते ही और दर्शन करते ही इस तरह प्रीत प्रतीत और निश्चय आ गया, जैसे चकोर को चंद्रमा का और पतंग को दीपक का आता है। मगर ये बड़े जबरदस्त संस्कार वाले जीव की निस्बत कहा है। संत मत यानी सत्य मत वो है जिसमें सत्य देश की सत्यधार का भेद दिया जाए। सत्य देश पिंड और ब्रह्मांड के परे और पार है। बस सारे जहान के मजहबों और संत मत या सत्य मत में यही तफरका है। सत्य देश और सत्य पुरुष की अंश का भेद और पता सिर्फ संतों ने ही दिया, और जब तक सुर्त नहीं जागी थी, संत यहाँ नहीं पधारे। जब सुर्त कुछ जागने लगी और जागने का वक्त आया, तब संतों ने यहाँ चरण पधारे, क्योंकि सुर्त ही संतों का संदेश और उपदेश सुन सकती है और उसी को उस पर प्रतीत और निश्चय आ सकता है। तन तो जड़ है ही, मगर मन भी नहीं सुन सकता। इसलिए संत यहाँ तशरीफ लाए ही उसी वक्त में, जब सुर्त तन और मन से कुछ बरामद हुई और होने लगी। संत आकर पहला काम ये करते हैं कि सुर्त का भेद और पता देकर उसका अंतर में लखाव कराते हैं। यह बात दावे के साथ कही जाती है कि सिवा संतों के सुर्त का भेद और पता आज तक किसी ने नहीं दिया। सुर्त के भेद से सब नावाकिफ थे। संतों के आने से पेशतर सारे जहान में जितने मत और मजहब जारी हुए, किसी में भी सुर्त का भेद और पता नहीं दिया गया। पहले पहल संतों ने बतलाया कि जिसको आज तक आत्मा और परमात्मा और खुदा और खुद खुदा कहा
और खुदाए अजीम और रूह और मन और प्राण और जान कहते आए हैं, उन सब से न्यारा और अलग कोई जौहर है जिसको सुर्ख कहते हैं। जिसको और मतवालों ने जान कहा है, उससे भी अलग और न्यारी कोई चीज है। प्राण, मन और जान, ये तीन सब जगह हैं। कंठ चक्र में प्राण है, अंतःकरण के घाट पर मन है और तीसरे तिल पर जान है। मगर वह पिंड के प्राण, मन और जान हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के प्राण, मन और जान हैं। सत्य देश में भी प्राण, मन और जान है। पुरुष को जो ज्ञान है वह उसका मन है। सुर्त शब्द की जो धार है वह प्राण है और उसका जो अनाम पद है वह जान है। यह बात अकली तौर पर भी समझाई जा सकती है कि आत्मा और परमात्मा और खुदा और रूह और मन और प्राण और जान के अतिरिक्त कोई शक्ति और जौहर सुर्त है। पहले अकल से समझकर ही काम शुरू किया जाएगा, मगर यही काफी नहीं है। सुर्त का अंतर में लखाव होना चाहिए, यानी अंतर में ये महसूस होना चाहिए कि सुर्त कोई न्यारी चीज है और लखाव संत सद्गुरु द्वारा हो सकता है। लखाव कराने का मतलब ये है कि उनकी मौत से ऐसी हालतें गुजरें और आयद हों जिनसे ये मालूम पड़ने लगे और महसूस होने लगे कि हमारे अंदर में सुर्त है। पहले पहल जब तीसरे तिल पर सुर्त इकट्ठी होने लगेगी और समूह बनने लगेगा, तब उसकी कुछ कुछ खबर पड़नी शुरू होगी। त्रिकुटी से निर्मल रस आने लगेगा और 10वें द्वार में पहुंचकर जब सुर्त तन मन से कतई न्यारी होगी, उसका रूप दर्शेगा और मालूम होगा। तीसरे तिल के नीचे पिंड के किसी मुकाम या चक्र पर सुर्त की खबर नहीं पड़ सकती और लखाव नहीं हो सकता। संत मत का अभ्यास ही तीसरे तिल से शुरू किया जाता है। संत मत का कोई अभ्यास तीसरे तिल के नीचे से नहीं किया जाता। वे लोग राधा संत के भेद से कतई बेखबर हैं जो पिंड के किसी चक्र पर, मसलन नाभि चक्र पर सुमिरन करते हैं और दूसरों को भी ऐसा बतलाते हैं। जो कार्रवाई वे कर रहे हैं वह संत मत के हिसाब से बेकार है। मंगलाचरण में रोज पढ़ा जाता है, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। सुरत का बतलाना और शब्द का दृढ़ाना, यह काम केवल संत सद्गुरु ही कर सकते हैं और करते हैं। और संत सद्गुरु वे हैं जिनमें सत्य देश की सत्यधार विराजमान है। संत सद्गुरु से उसका भेद और पता लेकर उसका अंतर में सुरत द्वारा सत्य रीत से संग करना और बाहर में संत सद्गुरु का संग करना सच्चा सत्संग है। और जो उस सत्यधार का अंतर और बाहर संग कर रहे हैं वही सत्संगी हैं। और किसी को सत्संगी कहने या कहलाने का हक और मनसब नहीं है। जहाँ वह सत्य की धार मौजूद है वहीं संत मत और सत्य मत है और बाकी सारे जहान में कहीं संत मत नहीं है। पिछले संतों की टेक बांधकर बतौर जाप्ते मनमानी कार्रवाई करने लगना संत मत और सत्य मत नहीं है। असल में उन लोगों को कुछ तमीज ही नहीं है। ऊपर के मुकामात पर जितने शब्द हैं उन सबकी नकलें अंतःकरण के घाट पर इस पिंड में मौजूद हैं। यहाँ बीन बाजा बजाते हैं, उसको सुन लिया तो क्या सत्यलोक की बीन सुन ली? अगर कोई कहता है कि हम सत्यलोक की बीन सुन आए तो ये ऐसा ही है जैसे भैंस बीन सुनती है। कोई कहता है कि हम भंवर गुफा तक हो आए
कोई कहता है कि हमारी सुर बंकनाल में अटक गई है, कोई कहता है कि हमारी सुर चढ़ती है। ये सब मस्खरापन है। 2-4 आदमी मिलकर बैठ जाते हैं और इस तरह की बातें बनाया करते हैं। ये उसकी तारीफ करता है, वह उसकी तारीफ करता है। मन तुरा हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो। तू मुझे हाजी कहे, मैं तुझे हाजी कहूं, यानी मैं तेरी तारीफ करूं और तू मेरी तारीफ कर। अफसोस की बात है कि उन लोगों ने परमात्मा में भी मस्खरापन घुसेड़ दिया है। जब छठी का दूध निकलेगा तब सूरत बरामद होगी और चढ़ेगी। संतों ने जो फरमाया है वो क्या किस्सा और कहानी है? उनकी वाणी में इस्लाह करने की गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने स्वामी जी महाराज की वाणी में इस्लाह की है और करते हैं वे नादान हैं, संत मत के अनुयायी नहीं हैं, संत मत से खारिज हैं।